जहां एक तरफ पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटजी बर्बाद हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत करने वाला है कुछ बड़ा। और रूस यूक्रेन जंग की स्थिति में भी रूस और फ्रांस दोनों हैरान है कि भारत ऐसे कदम क्यों उठा रहा है और इसकी निशानी क्यों दिखनी शुरू हो चुकी है कि भारत जो कदम उठा रहा है उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको वो दिन तो याद होंगे जब रूसी विदेश मंत्री भारत आने के बाद यहाँ से वो सीधे पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में खूब अगुवाई हुई थी और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसपे इन्होंने ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे ताकि आतंकवाद को काबू करने में पाकिस्तान को मदद मिले। मतलब वही लाइन जो अमेरिका इस्तेमाल करता है और हथियार देता है। पाकिस्तान को दिया गया हथियार कौन सा आतंकवाद को खत्म करेगा? पाकिस्तान को दिया गया हथियार तो भारत की सीमा पर ही आएगा और भारत से ही लड़ने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेगा। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। भारत ने उस वक्त कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों देशों के बीच, रूस और भारत के बीच थोड़ा मनमुटाव जरूर शुरू हो गया था। फिर रूस यूक्रेन की बारी आई और यहाँ पर पहुँच गए इमरान खान। तब लगा कि शायद दोस्ती को बढ़ा रहा है रूस। हालांकि इससे पहले एक गैस पाइपलाइन की भी बात हुई थी और बहुत सारे गेहूं वगैरह की भी डील की बात हुई। कुल मिलाकर ये साफ साफ दिखने लगा था कि पाकिस्तान और रूस के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और भारत ने जिस तरीके से रूस को साथ दिया, भारत ने रूस के कोई भी छोटी मोटी चीजें हो उसे इग्नोर करते हुए रूस को साथ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी रणनीति ही बेकार हो गई और पाकिस्तान का ये रचा गया पूरा खेल बर्बाद हो गया। अब हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान ने सस्ते तेल खरीदने के लिए अनुरोध किया रूस के साथ कि आप हमें सस्ते तेल दे दो, लेकिन पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया गया रूस की तरफ से। कोई जवाब ही नहीं दिया गया उस लेटर का। जहां पाकिस्तान की बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पर बुरी तरीके से फेल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत ने अभी जो कुछ किया है उसे आप जानेंगे तो आपको जरूर इस बात का एहसास हो जाएगा कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वो कदम बहुत बड़ा है। और ऐसा तभी किया जाता है जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो या हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से तैयारी इतने फास्ट स्पीड में करनी पड़ रही हो। हमने देखा कि किस तरीके से भारत अपने एयर टू एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। जब मिसाइलें बनती हैं तो मिसाइलों में सबसे खतरनाक चीज होती है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल इसलिए क्योंकि दागने वाला एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा होता है और जिसे शूट डाउन करना है वो एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा होता है। ऐसे में इस मिसाइल को लेकर बहुत सारी दुविधा होती है और बहुत ही जटिल बन जाता है ये मिसाइल। और इस मिसाइल को बनाना सबसे ज्यादा कठिन कार्यों में से एक माना जाता है। और भारत ने जब इस तरह की मिसाइल बनाने का काम शुरू किया था तो भारत 2 बार फेल हुआ, 2 बार मिसाइल नहीं बन पाई। उसके बाद ये तीसरी बार में बनी, तीसरी बार में थोड़ी सफलता मिली। लेकिन इस मिसाइल में अभी वो बात नहीं थी कि बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेड हो और इसकी रेंज भी अच्छी हो, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा था। हालांकि अब से पहले तक भारत दुनिया के प्रमुख देशों फ्रांस और रूस के साथ हथियारों पर निर्भर था, लेकिन भारत ने आखिर उस निर्भरता को तोड़कर एक ऐसी मिसाइल बनाई जो भारत के किसी भी फाइटर जेट में लग जाए, किसी भी फाइटर जेट से इसका इस्तेमाल हो जाए। अभी जो वेरिएंट है वो वेरिएंट जहां इस चीज को हासिल कर चुका है, तो वहीं जो दूसरा वेरिएंट है जिसका इसी महीने परीक्षण किया जाना है उससे तो बिल्कुल रेंज ही बदल जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मनिर्भर प्लान के तहत ये मिसाइलें भारत में खुद ही बन रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है भारत। तो इस सारी चीजों में देख रहे हैं हम लोग अस्त्रा 1 जिसको सारे फाइटर जेट के लिए बनाया गया, अस्त्रा 2 जिसको इस महीने
में परीक्षण किया जाना है। पर ये तो आप सोचेंगे कि मिसाइलें हैं, लगातार काम इस पर चलना चाहिए, इसलिए भारत इसकी तैयारी कर रहा है। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है, मिसाइलों का बनना, हथियारों का बनना ये लगातार का काम है। रोज कुछ न कुछ इसमें इन्हेंसमेंट होते हैं, कुछ बदलाव होता है, कुछ चीजें ठीक होती है, कुछ नए फीचर जोड़े जाते हैं, सब कुछ ठीक है। पर अब जो भारत का फैसला है वो फैसला बिल्कुल चौंकाने वाला है। इस फैसले को देखेंगे आप तो यही सोचेंगे क्या हाल फिलहाल में कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है जिसकी तैयारी चल रही है। हमने हाल में देखा था HAL ने एक बात कही थी और उस पर काम भी शुरू हो चुका था। रिपोर्ट ये निकल कर आई थी कि कुछ पैसेंजर्स ट्रेन को बदला जाएगा कार्गो जहाज में, कार्गो प्लेन में। ये पैसेंजर जहाज क्या काम करेंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाएंगे, चाहे वो मिलिट्री रसद हो या किसी तरह की मदद हो। इसके लिए जो सिविलियन प्लेन है उसी सिविलियन प्लेन को बनाया जाएगा कार्गो प्लेन, जो इस्तेमाल होंगे इस काम के लिए, ताकि जो भारत खरीदता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े प्लेन, वो अभी भारत को न खरीदना पड़े, उस पे पैसे न लगाने पड़े। तब लगा था कि चलो पैसे बच जाएंगे और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं दुनिया में उसके अनुसार भारत अपनी तैयारी कर रहा है। पर अब HAL ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ये जो देख रहे हैं ये है बोइंग 767। ये है सिविलियन एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल होता है लोगों को ले जाने ले आने में। ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया में मौजूद भी है। अब ऐसे में HAL ने क्या किया है, HAL ने भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढ निकाला है। हुआ ये है कि जब फाइटर जेट लड़ाई करेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि फाइटर जेट को एयर रिफ्यूलिंग मिले, मतलब आसमान में ही फाइटर जेट को ईंधन खत्म न हो फाइटर जेट का। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए रिफ्यूलर। और भारत ने 6 रशियन IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये ऑर्डर लगातार डिले हो रहा है, ये भारत को मिल नहीं पा रहा है। और अभी जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ये लग भी नहीं रहा है कि अभी मिलेगा। 2020 में ये डील की गई थी, लेकिन इस डील को अभी तक पूरा नहीं कर पाया है रूस। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आज युद्ध हो जाए, कल युद्ध हो जाए, चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीन जिस तरीके से लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है, ऐसे में भारत के HAL ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत इस बोइंग 747 को जो 6 विमान हैं उन 6 विमानों को एयर रिफ्यूलर में भारत बदलेगा। और HAL का ये कारनामा भारतीय वायुसेना के लिए सचमुच बहुत गर्व की बात है। पर सवाल ये उठता है कि कुछ तो इमरजेंसी है, इसका मतलब है भारत और इंतजार नहीं कर सकता है, घरेलू जुगाड़ से ही सही, लेकिन एयर रिफ्यूलर को बना रहा है। मतलब भारत अपनी तैयारी हर हाल में मुस्तैद रख रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।